कहानी की शुरुआत विल नाम के अमीर आदमी से शुरू होती है, जो अपने आलिशान घर में अपनी बीवी रमोना के साथ रहता था। विल काफी पैसे वाला था, इसलिए वो अपनी सिक्योरिटी के लिए पुलिस को रखता था। और आज पुलिस अफसर जेम्स अपने दो साथियों के साथ सीमू नाम के एक लड़के को विल के पास ले जा रहा था। असल में जेम्स विल के कहने पर सीमू को उसके पास लेकर आया था, क्योंकि विल को एक नौकर की जरूरत थी और सीमू को नौकरी की। रात होते ही विल के घर में पार्टी शुरू हो गई। सीमू भी वहीं पर खड़ा अमीरों के रंग देख रहा था। सभी लोग दारू के नशे में डूब चुके थे, जिस कारण विल के दोस्त सभी के सामने अपनी अपनी लवर को दबोच लेते हैं। विल भी उन्हें देखकर रमोना को दबोचना चाहता था, इसलिए वो दोनों घर में आकर पकड़न पकड़ाई खेलने लगे। पहले पहले तो विल को बहुत मजा आता है, लेकिन जब उसे जरा सी चोट लगी तो वो रमोना को बुरा भला कहने लगा। उसे गुस्से में देखकर वो पहले उससे माफी मांगती है और फिर मीठी मीठी बातें कर उसे शांत करती है। जैसे ही विल उसके रसीले तरबूजों को चूसने लगा तो उनका शोर सुनकर सीमू उनके पास आ गया। सीमू को देखकर रमोना अपने तरबूज छुपाने लगी, जबकि सीमू उन्हें देखकर समझ गया कि यहाँ किस बात का शोर हो रहा था। ये देखकर रमोना उसे कमरे में चलने को कहती है। ये सुनते ही विल उसे कमरे में लाकर उसके साथ शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों बेहद गर्म हो गए और रमोना की चीखें पूरे घर में गूंजने लगी, क्योंकि विल रमोना की पीछे वाली अंधेरी गुफा में लगा हुआ था। रमोना की चीखें सीमू ने भी सुन ली थीं, जिन्हें सुनकर वो बेहद हैरान था। लेकिन तभी घर की नौकरानी सोफिया ने उसे बताया कि ये सब तो इनका रोज का काम है। जबकि दूसरी तरफ विल धमाकों के साथ साथ रमोना के ऊपर उल्टी कर देता है। विल तो अच्छे से खाली होकर सो गया, जबकि रमोना नीचे आकर सोफिया से विल के कपड़े साफ करने को कहती है। जब वो वहां से जाने लगी तो सीमू उसे देखने लगा। रमोना भी उसे देखती है। कुछ देर बाद विल काम से बाहर चला गया, जिसके बाद रमोना आराम से दारू पीने लगी। इसी दौरान उसकी नजर पूल में मजे कर रहे सीमू पर पड़ती है। रमोना जल्दी जल्दी दारू लेकर उसके पास आती है। अपनी मालकिन को देखकर सीमू भी जल्दी जल्दी पूल से बाहर निकल आया। रमोना उसे अपने पास बैठने को कहती है, जबकि सीमू शर्मा रहा था, क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने थे। उसे शर्माता देख रमोना उसे रिलैक्स होने को कहती है, जिसके बाद वो दोनों बातें करने लगे। सीमू उसकी टांगे दबाने लगा। रमोना भी पास ही बैठी थी। एक बार फिर इन दोनों की नजरें मिलने लगी और दोनों फिर से आंखों ही आंखों में बातें करने लगे। शाम को रमोना जेम्स के साथ बाजार जाती है और बाजार से विल के लिए कपड़े लाती है। उसने सीमू के लिए भी कुछ कपड़े और जरूरत का सामान खरीदा था, जिसे देखकर सीमू को बहुत अच्छा लगता है। असल में आज सीमू का जन्मदिन था, इसलिए रमोना ने यह सारा सामान उसे तोहफे में दिया था। अब जैसे ही वो नीचे आती है तो देखती है कि विल डाइनिंग टेबल पर ही सोफिया के साथ लगा हुआ है। ये देखकर रमोना बेहद दुखी हो गई और झील के किनारे आकर बैठ गई। उसे दुखी देखकर सीमू उसके पास आता है और उसे रुमाल देता है, जिस पर रमोना का नाम लिखा हुआ था। रुमाल पर अपना नाम देखकर रमोना खुश हो गई और सीमू के गले लगकर अपने सारे दुख भूल गई। उसी रात विल ने एक और पार्टी रखी, जिसमें उसके दोस्त वहीं पर धमाके करने लगे। विल भी रमोना को उसका मुंह में लेने को कहता है, मगर रमोना उसे मना कर देती है, जिससे विल गुस्से में आकर उसे धक्के देकर वहां से भगा देता है। रमोना के बारे में सोच सोचकर सीमू को नींद नहीं आ रही थी कि तभी सोफिया उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें विल ने अपने कमरे में बुलाया है। वो जब विल के कमरे में आया तो उसे विल के हाथ में गन नजर आती है। विल काफी नशे में था। वो सीमू पर गन तान कर उससे पूछता है कि क्या मेरे जाने के बाद तुम मेरी बीवी की गुफा में धमाके करते हो? सीमू मना करता है, लेकिन वो समझ गया था कि साला विल रमोना को बेइज्जत करना चाहता है, इसलिए वो चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। सीमू को बुरा भला कहने के बाद विल रमोना के पास जाकर सीमू के सामने ही उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। अब धमाके करने के बाद विल तो वहां से चला गया, जबकि रमोना और सीमू रोने लगे। अगली सुबह जब विल काम से बाहर जाने लगा तो सीमू की ईमानदारी से खुश होकर विल उसे कुछ पैसे देता है। शाम को जब सीमू झील किनारे घूम रहा था तो रमोना उसके पास आकर उसके साथ मस्ती करने लगी। इसके बाद दोनों सीमू के कमरे में आकर शुरू हो जाते हैं। वो बड़े प्यार से सीमू की सवारी करती है, क्योंकि सीमू का ये पहली बार था। सोफिया को भी इस बारे में पता चल गया था, लेकिन रमोना की खुशी के लिए वो चुप रहती है। ऐसे ही एक दिन जब वो दोनों साथ में थे तो रमोना सीमू को यहाँ से निकलकर नए सिरे से जिंदगी शुरू करने को कहती है, लेकिन सीमू उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। एक दिन विल अपने काम से जल्दी लौट आता है, जिसे सोफिया देख लेती है और वो जल्दी जल्दी दोनों को जगाती है, जिसके बाद रमोना बाथरूम में चली जाती है और विल खिड़की से भाग जाता है। अब जैसे ही विल कमरे में आकर रमोना को ढूंढने लगा तो सोफिया उसे बताती है कि वो नहा रही है। ये सुनकर विल भी उसके साथ नहाने लग जाता है। कुछ दिनों बाद विल फिर से एक पार्टी देता है, जिसमें उसके दोस्त एक दूसरे की लवर के साथ धमाके करने लगे। उन्हें देखकर विल जेम्स को रमोना की गुफा में धमाके करने को कहता है। आज तो उसकी बात सुनकर रमोना को उस पर
इतना गुस्सा आ जाता है कि वो सबके सामने उसे थप्पड़ जड़ देती है, जिसके बाद विल भी उसे मारने लगा। रमोना को जख्मी देखकर सीमू को भी गुस्सा आ गया और वो जोश में आकर साले विल को मारने लगा। अब पहले विल सीमू की जबरदस्त धुलाई करता है और फिर जेम्स को उसे जान से मारने को कहता है। जेम्स अपने साथियों के साथ सीमू को लेकर वहाँ से दूर आ गया। यहाँ सीमू उससे रहम की भीख मांगता है और जेम्स भी तरस खाकर उसे वहाँ से दूर चले जाने की धमकी देकर छोड़ देता है। सीमू वहाँ से दूर तो चला जाता है, मगर अगले ही दिन वो सोफिया के फोन पर कॉल कर रमोना से बात करता है। सीमू की हरकत के कारण विल को किसी पर भरोसा नहीं रहा था। उसने सोफिया को भी काम से निकाल दिया। अब सोफिया सीमू से मिलती है और उसे रमोना का पार्सल देती है, जिसमें उसने पैसों के साथ साथ अपने घर की चाबी भी भेजी थी। रात होते ही सीमू चाबी की मदद से विल के घर में घुसता है और फिर एक चाकू उठा लेता है। विल इस समय रमोना के साथ लगा हुआ था और जैसे ही सीमू साले विल पर हमला करने लगा तो विल ने उसे देख लिया और वो उसे मारने लगा। इससे पहले कि साला विल सीमू को कुछ करता, रमोना चाकू लेकर विल पर कई हमले कर देती है और उसे जान से मार देती है। इसके बाद दोनों ने विल की लाश को एक चादर में लपेट लिया और घर से सारे पैसे लेकर एक बोट में बैठकर वहां से निकल गए। नदी में लाश फेंकने के बाद जब अगली सुबह दोनों एक किनारे पर आए तो इन्हें वहां पुलिस अफसर जेम्स खड़ा मिलता है। जेम्स को देखकर सीमू घबरा गया, जबकि रमोना उसे छोड़कर जेम्स के पास आ गई। असल में ये सारी योजना जेम्स और रमोना की ही थी, ताकि वो दोनों विल को मरवाकर उसकी जायदाद हासिल कर सकें। सीमू को अपने प्यार के जाल में फंसाना, सब कुछ जानते हुए भी जेम्स का उसे छोड़ देना, ये सब इन दोनों की योजना थी। अब पूरी सच्चाई बताने के बाद जेम्स बेचारे सीमू को मार देता है और तभी रमोना जेम्स को भी मार देती है। कहानी के आखिर में विल की सारी जायदाद रमोना के नाम हो गई और सोफिया भी वापस लौट आती है और इसी के साथ इस कहानी सीमू नाम के एक लड़के को विल के पास ले जा रहा था। सीमू इन लोगों से इतना डरा हुआ था कि जब उसके साथ बैठी मोना ने उसके कच्छे में हाथ डाला तो ना ही वो डर के मारे उसे रोक पाया और ना ही मजे ले सका।